तो रुको जरा, सबर करो। उधर होके चल लेना, लहंगे पे चढ़ी पड़ी है मेरे। चांदनी चौक से लाई हूँ इतना महंगा। तू कर क्या रही है? मेरी एंट्री हो रही है, तेरी थोड़ी हो रही है। अपनी शादी में करियो एंट्री। चलो। वेलकम हो गया हमारे चैनल शरारती पर। पुराने जमाने में लड़कियां डरती थी कि पता नहीं सास कैसी मिलेगी, लेकिन अब उल्टा है। अब तो सास डरती है पता नहीं बहू कैसी मिलेगी। पुराने गाने सुनो तो बेगम कहती है किसकी याद आ रही है, और अगर नए गाने सुनो तो कहती है तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। हम आपके लिए लाए हैं 2026 में ऐसी शादी जिसे आप सुनोगे तो आप भी अपने कानों को हाथ लगाओगे। वीडियो तो हर कोई देखता है लेकिन चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता। कर दो यार, मैंने भी शादी करनी है। अच्छा तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो। पापा की परी तो आपने देखी होगी, लेकिन इनसे मिलिए, ये है पापा का परा। ख्याल करना दुल्हन साहिबा दूल्हे को पंख लगे हुए हैं, कहीं उड़ी ना जाए। जरा इसे दादाजी को देखें, ऐसे गुस्से खड़ा है जैसे दूल्हे से कर्जा लेना हो। भाई रंग रूप नहीं देखा जाता, मोहब्बत सच्ची हो। दुल्हन का खुशी के मारे मुंह ही नहीं बंद हो रहा। रहा नहीं जाता। भाई ये शादी के लिए लेके जा रहा है या किसी रेसलिंग वाले से मुकाबला है? बहन के काम देखें, उसकी रुखसती पर एक आंसू भी नहीं निकल रहा। निम्रा रोले थोड़ा सा प्लीज। मुझे नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? थोड़ा सा रोले। अभी गाड़ी के पास जाके शायद आ जाए। अम्मी को मुझे तो नहीं, मैं बहुत पत्थर दे। मुझे तो लग रहा खुश हो रही है कि जा रही है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बहन से इतना तंग है कि उसे कह रही है कि जल्दी जाओ। इसे शायरी नहीं बल्कि लाइन मारना कहते हैं। कि बड़ी भोली सी सूरत है और बहुत ही प्यारे से लिखते हो। बहुत ही भोली सी सूरत है और बड़े प्यारे से दिखते हो। कि बेटा ब्याहने चले हो, खुद कुंवारे दिखते हो। कुआरे का नाम सुनकर बुड्ढे का भी सीना चौड़ा हो गया। इस उम्र में दिखाई भी कुछ देता नहीं, लेकिन फिर भी हाँ बोल रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़। अभी ये बैग मेकअप के लिए नहीं बल्कि खाना चोरी होने के लिए होते हैं। नो 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 नो। इसलिए तो शादियों पर खाना कम पड़ जाता है, क्योंकि ये चुरा लेती हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस कली में देखे साली के सामने कुछ ज्यादा ही शोखियां मार रहे हैं। भाई आपको चाय पसंद है या कॉफी? क्या फर्क पड़ता है, कॉफी हो या चाय की प्याली हो? मैं तो जहर भी पी लूं, बस पिलाने वाली मेरी साली हो। हो गया बेटे। ये क्या हो गया? साली को बोल तो दिया, लेकिन असल खबर बीवी तेरी घर जाके लेगी। कौन कहता है कि भाई मर्द रन मुरीद होते हैं? नो 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 नो। अक्सर मर्द बीवी के कदमों में पड़े रहते हैं, लेकिन इसने तो पहली रात ही। भाई इसे कहते हैं इज्जत लेना और फिर इज्जत देना। शादीशुदा मर्द कभी भी शादी एंजॉय नहीं कर सकता। लड़ाई करने की वजह मिल गई, अब घर जाके तुमसे बदला लेगी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बढ़ती हुई शादियों की चिंगारी जरा दादी को भी लग गई। दादी जरा संभल के, आपकी कहीं हड्डी न टूट जाए। आपको तो अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं। किस्मत हो तो ऐसी भाई, किसी को एक भी नहीं मिलती और किसी को दो दो मिल जाती हैं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। और अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपके भी नसीब ऐसे हो सकते हैं। हेलो। बाप रे। शादी वाले दिन भी भाभी ने नंद को नहीं छोड़ा। लाली सोते हमने गोबर डारवे कही थी, माला डारवे आ गई है तो यो ना दिख रही कि गोबर पर हो, भैंस गोबर काटे दे रही है।
ब्याह करने की जल्दी पड़ रही है। हमारा 2 घंटा बाद डाल लेती। अम्मा धीरे बोलो ससुराल। अरे ससुरालिया का खा जाएंगे हमें। हमारे ससुरालिया ना है, हमारे ससुरालियों को हमें ब्याह में नहीं बा। हर किसी को दूल्हे की एंट्री का वेट होता है, लेकिन इस दूल्हे ने तो मुझे भाई डरा ही दिया। हमारे प्यारे दूल्हे राजा कहाँ हैं? 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 दुल्हन कहीं से पहली रात देखते ही खुदकुशी न कर ले। इसे शादी का अब ख्याल आया। इस उम्र में लोगों के 12 बच्चे होते हैं। मैडम जी तो लौंडे के जज्बात के साथ खेल गई। एक्सक्यूज मी, आप सिंगल हैं? जी जी। थैंक यू। अरे बाबा, इतनी प्यारी दुल्हन कहीं नजर ना लग जाए। क्यों हिला डाला ना? लगता है लौंडा फर्स्ट टाइम प्रपोज कर रहा है। इतना खराब प्रपोज देकर दुल्हन को भी शर्म आ गई। प्यारी समझ गई। शादियां तो आपने बहुत ही सारी देखी होंगी, लेकिन ये कुछ हटके है। इतनी दुल्हनों में अपनी दुल्हन ढूंढनी है। इस शादी का ये रूल है, अगर गलत लड़की ढूंढी तो सारा खर्चा दूल्हे वाले उठाएंगे। बच गया, वरना सारी जिंदगी बेगम से ताने ही मिलते। अच्छा। ये तो सुना था कि भाई प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाबा कहता है तेरे इश्क में इतना फना हो जाऊंगा, अगर तू ना मिली तो मैं तबाह हो जाऊंगा। करंट एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ चालू है। फोटोग्राफर भी बड़े ही हरामी हैं, पता नहीं कैसी कैसी तस्वीरें बनवाते हैं। इसे सुनने के बाद मेरे तो यार जिस्म में रोंगटे ही खड़े हो गए। अगर आपको भी समझ आया है कि इसने क्या कहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। पूरी एंट्री खराब कर दी। लगता है भाई ने किसी गरीब रिश्तेदारों को शादी पे बुला लिया। दूल्हा मुंह उठा के देख रहा है, लेकिन मजे तो इसके हैं जिसने दुल्हन को पकड़ लिया। Oh my God! कुछ लोगों की हकीकत तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ख्वाब में भी शादी नहीं होती। रुको जरा, सबर करो। डिमांड तो महंगे लहंगे की करती हैं, लेकिन उठाया तक नहीं जाता। Guys, don't walk with her. No. इतना वजनी है कि फिराक को उठाने के लिए 2 बंदे रखे हैं। नहीं तब भी तो हमें थोड़ी। इसी तरह इसी बहन को भी देखे, पूरे 20 मिनट लगे इसे नीचे बैठने में, और दूल्हा बेचारा इंतजार कर रहा है। शादी का इतना जुनून चढ़ गया है, हरकतें ऐसी कर रही है जैसे इसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। अब ठीक हो मैम? ठीक हो आप? मैं ठीक। मुझे मेरा पति ला के दो, मुझे मेरा पति ला के दो। मैम इनके घर वालों को फोन लगाना, इनको क्या हो रहा है?
फोन लगाओ। मैम ठीक हो आप? अरे बहन बस कर, ड्रामेबाजी की भी कोई हद होती है। इस रस्म में लड़कियां इसलिए जी जाती हैं क्योंकि इनका रोज का काम होता है। कुछ लोगों का भाई एक से ही दिल नहीं भरता। पतिदेव, न्यू ईयर आ रहा है, क्या गिफ्ट लोगे? क्या गिफ्ट देगी न्यू ईयर पे? जो तुम्हें पसंद हो। मुझे तू पसंद है, एक और लिया तेरे जैसी। मेरा भी मन लगे रहेगा, अगला साल कट जाएगा बढ़िया। दफा हो जाओ यहाँ से। अमीर लोगों की शादियां बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन हमारे देसी लोगों की, इनको तो घर से भाई नाड़ा तक नहीं मिलता। लड़का लेट हुआ ना, मैंने हर बार किया, हर ईद पे इसका यही ड्रामा है, हर दफा ये लेट कर देता है। हर तरफ अफरात तफरी है, जैसे किसी जंग पर जाने की तैयारी हो रही हो। असल टैलेंट तो रिश्तेदारों का शादियों पे नजर आता है, और इस बुड्ढे की जवानी भी बाहर आ गई। इतनी नागनों में पता नहीं इस एक नाग का क्या बनेगा। जरूर इस भाई ने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए होंगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कहती है मैंने तो सिर्फ कपड़ों के लिए शादी की थी, मुझे अब नहीं जाना। नहीं जाना चाहती थी। कपड़ों के लिए शादी की थी। अब तो जो होना था वो हो गया, अब से दूल्हे की जिंदगी खत्म। अच्छा। दोस्त को शादी पर इनवाइट किया था, लेकिन वही दुल्हन लेके भाग गया। भाई सॉरी यार, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगा, माफ करियो यार। भाई अब कोई फायदा भी नहीं आने का, जिससे मेरी शादी हो रही थी वो किसी और के साथ भाग गई। ठीक है भाई। लौंडे ने गलत हाथ पकड़ लिया, इसमें दुल्हन नहीं बल्कि उसका भाई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सर्दियों में नहाने का जुगाड़ चेक करें, नहा भी लें और ठंड भी न लगे। प्यार में धोखा मिले वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होता। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने गरीब हो? मैंने बोला तो था, मेरी जिंदगी में तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों हिला डाला ना। एक लड़की तो उठाई नहीं जाती, लेकिन चला शादी करने। शादी याद रहे ना रहे, लेकिन ये नहीं भूलेगा। रिश्तेदार भी कहेंगे ये तो अभी से गिर रहा है, पता नहीं रात को क्या करेगा। अच्छा। जब सरकारी नौकरी हो तो लड़कियों को खुशी ऐसे होती है जैसे कोई उसे चांद मिल गया हो। ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है, ये हमारी शादी हो रही है। मुंह तो ऐसे खोल रही है जैसे एक हफ्ते से कुछ खाया नहीं। बहन को लगता है शादी करने की बहुत जल्दी है। कब तक हम शादी अटेंड करेंगे? सबकी शादी हमें, हमारा नंबर कब आएगा? अरे बहन अब दोबारा ना बोलना, कहीं दूल्हे की लाइनें ना लग जाएं। जब भाई दूल्हा सीधा साधा हो तो ऐसे ही होता है। राइट के पीछे शोल्डर पे हाथ रखेंगे प्लीज, और वही अपने पे नहीं रखना था। घर में सोने की जगह नहीं थी तो दूल्हे के कमरे के बाहर ही सो गए। भाई जिंदगी में एक फाइनल मैच ऐसा भी होता है। चेक करें भाई, बीवी के आते ही समझो जिंदगी आउट हो गई है। सर्दियों में बच्चे बूढ़े जवान सबको ठंड लगती है, लेकिन इन लड़कियों को नहीं। अरे जाओ जाओ सूट बूट पहनने वालों, आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं पड़ी जो हम औरतों को शादियों में स्वेटर पहना सके। चेक करे भाई, इस मैडम ने शादी के बाद क्या हाल कर रखा है। सजन 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 मेरे सजन तेरा पैसा उड़ाऊंगी, तेरा पैसा उड़ाऊंगी। ये वो सांप हैं जो प्यार प्यार से मर्द को कंगला कर देती हैं।
वो शादी के शुरू के 2-3 महीने ना हर शौहर अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है, उसके बाद सारी उम्र से पनाह चाहता है। मौत आ जाए लेकिन भाई ऐसा डांस ना आए। दो महीने डांस की प्रैक्टिस की लेकिन शादी वाले दिन ही भूल गया और नाच भी ऐसे रहा है जैसे किसी सर्कस में तमाशा दिखाने आया हो। इतनी बड़ी फैमिली देखकर फोटोग्राफर भी परेशान है कि मैं इन सबको एक पिक्चर में कैसे ले आऊं। शादी होने पर खुशी के मारे ये तो पागल ही हो गए। अभी खुशी के मारे उछल रहा है लेकिन बाद में रोएगा नहीं। कभी कभी किस्मत खराब नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इस गली में देखें बच्चों की एंट्री ने तो धमाल मचा दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। कैमरामैन हर जगह पर डिस्टर्ब कर रहा था तो कैमरामैन को ही धो दिया। कैमरे में देखिए कौन लगा। ये होता है भाई शादी के बाद हाल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। शादी पर बीवी से ज्यादा दोस्तों को टाइम दे तो ऐसा ही होता है। मुझे नहीं माफ करना आज अपने दोस्तों के साथ सोएगा ना। इस अगली वीडियो में देखें सालियों ने तो यार माहौल ही बना दिया। लगता है कैमरामैन गलती से दूल्हे की बहनों के कमरे में चला गया। फ्री के मेकअप में भाई हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपके यहाँ ऐसे मेकअप होता है? फ्री में तो ऐसे होता है। तो आप तो मेरी बहन हो ना। इन सालियों ने तो यार हर जगह पर तबाही मचाई हुई है। दूल्हा तो यहीं पर पूरी पिक्चर रिलीज करने वाला था। नो 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 नो। दूल्हे साहब थोड़ा सब्र कर लो, लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी है। कैमरामैन कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। रेडी? क्या बात है। फोटो लो, देखो फोटो देखो। आया मजा? क्या बात, मजा नहीं आया? तो खींचो भाई, तो खींचो, ले पकड़। ऐसे कैसे? ये भी देखते हैं। देखा देखा, ऐसे पकड़ते हैं लाइट। दूल्हे की नजर दुल्हन पर है और उसके दोस्तों की सालियों पर। नाश्ता किया है, खाना तो बाद में खाएंगे। भाई ले जाएगा भाभी को ब्याह के और हम सालियों को ले जाएंगे। फ्री का मेकअप ऐसे ही होता है, अगर बोलोगी तो मेकअप खराब कर देगी। आपके यहाँ ऐसे मेकअप होता है? आप पैसे दे रहे हो? फिर दोस्त नहीं है तो मेरी। नंद और भाभी की बस लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। इज्जत करोगी तो करवा लोगी, तुम कहीं तलक्कनी ना हो। मारेगी पिटूंगी भी ना। मैं उल्टा जवाब मत दियो, ना उल्टी बोलूं ना सुनूं। देखो शर्म लिहाज है ना। शादी पर सिंगर को बुलाना था, लगता है इन्होंने किसी मांगने वाले को बुला लिया।
हर छोटी बहन का शादियों पर यही मसला होता है, छोटी बहन तो लगती ही नहीं ये छोटी है। एक्सक्यूज मी, आंटी कह रही ऊपर से छोटी लड़की को बुला दें। अच्छा नहीं आप नहीं, छोटी वाली कह रही है। मैं छोटी हूँ। 50,000 का मेकअप करवाया था, 5 मिनट में खत्म। जब लहंगा और दुल्हन दोनों अपनी पसंद के मिल जाएं तो ऐसे ही खुशी होती है। सहेलियों के काम चेक करें, किस तरह अपनी दोस्त को तंग कर रही हैं। ज्यादा दिन अब नहीं बचे हैं बन्नो तेरी शादी में, ज्यादा दिन अब नहीं बचे हैं बन्नो तेरी शादी में, जो कुछ लेना हो बन्नो वो मुझे बताओ शादी में। मैडम के साथ तो मोए मोए हो गया। महाराज की जय हो, जय तन मनो नहीं। दुल्हन को इतनी खुशी दी कि उसे फूलों से ही भर दिया। लगता है मैडम ने 2 पवे कुछ ज्यादा लगा लिए। शादी होने के बाद समझो भाई जिंदगी खत्म। तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। बंदा जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन मजाक तो जरूरी बन जाता है। दोस्त ने तो शादी में गरम माहौल ही बना दिया। वारी वर्षी खटन गयासी खट के लिए आंदा वाल, वारी वर्षी खटन गयासी खट के लिए आंदा वाल, ठुमक ठुमक जांदी आ माये नेड़ा। दोस्तों तो भाई ऐसे दूल्हे से तस्वीरें बनवा रहे हैं। अभी तो घर आए नहीं लेकिन रोब जमाना शुरू ही कर दिया। हर कोई शादी में मसरूफ है लेकिन इस लौंडे के काम चेक करें। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं मैं जो मर्जी हो जाए लेकिन एटीट्यूड नहीं छोड़ना। गाड़ी को सजाने के लिए फूल नहीं मिले तो मूलियां लगा दी। दुल्हन का हाल देखें, मेहंदी लगवा लगवा कर किस तरह बेहोश हो गई है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हर कोई शादी में मसरूफ है लेकिन इस मैडम को मैथमेटिक्स ही समझ नहीं आ रही। हिम्मत तो इस पेट की है तो 10 सेकंड तक सांस रोक कर खड़ा रहा। अरे मामू, दुल्हन के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया। आधा पाधा में मेरा नाम आ गया जबकि मैंने पाधा भी नहीं था। मेरे साथ ही क्यों होता है?